चूड़ियां तुमने कहां से ली? वो मैंने मार्केट से ली। मार्केट से? अगर अपनी हड्डी पसली सलामत चाहते हो ना बुरहान, तो फौरन यहां से दफा हो जाओ। और अगर दोबारा यहां मंडलाते नजर आए ना, तो तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगा कि याद रखोगे। चलो निकलो, दबाओ। चंदा, आप क्यों रो रही हो? मैं आ तो गया था ना मदद के लिए। लेकिन अगर आप चाहते तो। मशल, क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? तो बताओ तो सही। हाशिर, क्यों रो रही है ये? सच सच बताओ मुझे। आपा जी, खुदा का वास्ता, सबसे पहले तो बुरहान का इस घर में आना जाना बंद करें आप। इससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था वो तो शुक्र है मैं आ गया, वरना क्या? ठीक कह रहा हूँ। बेटा, मैंने कहा था ना दरवाजा बंद करके रखना। अब्बा जी, मैं भूल गई। जान, मेरा बच्चा, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अरे आज ही बुलाती हूँ मैं उबैद को। इस कमबख्त का तो इस घर में आना जाना मैं बंद करवाऊं। अरे शर्म नहीं आती है इसको? जो बाहर की लड़कियों के साथ करता है वो अपनी घर की बेटियों के साथ करने लगा है। एक तो मेरा दिल चाह रहा है कि इस वक्त जाऊं और शमा की ऐसी तबीयत साफ करके आऊं। खुदा का वास्ता ऐसा मत कीजिएगा, खामखा बात आगे बढ़ जाएगी। वैसे मैंने उसकी तबीयत साफ कर दी है, आइंदा कभी उसकी हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा ऐसे बदतमीजी करे। बुरहान, क्या बात है बेटा? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? किसी से लड़के आए हो क्या? कुछ नहीं। सच सच बताओ, क्या बात है? हाँ, क्यों इतने परेशान हो? आओ आओ, बैठो मेरे पास, इधर आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए इतनी कोई जबरदस्त न्यूज़ है ना, सुन के खुश हो जाओगे तुम। जो खतरा था ना हमारी जिंदगी में, वो फाइनली टल गया है। खतरा टला नहीं है, बढ़ गया है। क्या मतलब मजीद बढ़ गया? ये बात तुम बुरहान से पूछो। वो जो गिफ्ट्स मैंने तुम्हें दिए थे ना, वो आज मशल को देने आया था। मेरी चीजें? ऐसा मेरी बात सुनो, अगर वो बाज नहीं आया ना, तो मैं लिहाज नहीं करूंगा कि मेरा उसका क्या रिश्ता है। बेहतर है कि तुम खुद ही उसे समझाओ। मैं इसकी हिम्मत, मेरी चीजें इसने, बताती हूँ मैं जाके आगे। बेटा कुछ बताओ तो सही, क्यों इतने बुरहान के बच्चे। अरे क्या हो गया? क्या कर रही हो यार? हटो, तुम्हें क्या हुआ है? इससे क्यों नहीं पूछ रही है क्या हुआ है? क्या हरकतें क्या करता फिर रहा है ये? क्या किया इसने? मेरी चीजें चोरी करके मशल को तोहफे तोहफे दिए जा रहे। ये बगैरत इंसान उसको जबरदस्ती चूड़ियां पहनाने की कोशिश करता। पूछे इसे। सच कह रही है ये? नहीं, इसे हाशिर ने भड़काया मेरे खिलाफ। हाय हाय, सत्यानाश है तुम दोनों का। मुझे साफ साफ बताओ, हुआ क्या है और तुम्हें ये सब किसने बताया? मशल ने खुद कॉल करके बताया है मुझे। पूछे ना इससे, झूठ है अगर ये तो। कब तक मैं तुम लोगों के करतूतों पे पर्दे डालती रहूंगी हैं? अरे बाप को अगर आपा जी ने शिकायत लगा दी तो फिर सोचो क्या हशर होगा तुम लोगों का। तो उन्हें चीखने चिल्लाने के अलावा आता भी क्या है? इस कदर ढीठ और बेगैरत इंसान है ये। कभी अपनी हरकतों से बाज आके देख लो थोड़ी देर के लिए। तो मैंने तो क्या हुआ? क्या हुआ? बस ये बताओ कि ये तोहफे तोहफे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे मैं इसकी चीजें ली थी मैंने। इससे जरा पूछे कि इसके पास वो चीजें कहाँ से आई थी। आप सिर्फ मुझ पे नजर रखती हैं, इस पे नजर रखे तो इसकी करतूतों के बारे में पता चलेगा। मुझे अम्मा सोफिया ने दी थी वो चीजें, और कहाँ से आएंगी मेरे पास? और तुम मेरे पे नजर रखने के बजाय ना अपनी करतूतों पे नजर रखो। छोड़ना हो तो अंदर हाथ लगाओ, हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। ला, खपा कर रख दिया तुम दोनों ने मुझे। सत्यानाश कर दिया सारे मूड का। बैठो तुम आराम से इधर। तौबा, खाक में कहीं जाऊं।
अरे ये क्या कर रहे हो मेरी जान? पापा जी, आप मुझे इतना प्यार करती हैं, क्या मैं आपको थोड़ा सा भी प्यार नहीं कर सकती? जीती रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें इतना दे कि संभाले ना संभाल सको। और आपको पता है मैं क्या दुआ करती हूँ? कि अल्लाह ताला मेरी आपा जी की उम्र लंबी और सेहत वाली करे, और हमारी जो आपस में मोहब्बत है ना, ये हमेशा कायम रहो। और मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरी उम्र भी मेरी गुड़िया को लगा दे। अल्लाह ना करे आपा जी, आपके बगैर जी के क्या करूंगी? अगर आपने दोबारा ऐसी बात की ना, तो मैं आपसे पक्का वाला नाराज हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा, नहीं करूंगी दुआ ऐसी, तुम नाराज मत हो। अच्छा सुनो बेटा, कल सबको दावत पे बुलाया हुआ है, बहुत अच्छा सा एहतमाम करना है उसका। आपा जी आप फिक्र ही ना करें, आपको पता है उसकी आधे से ज्यादा तैयारी तो मैं करके बैठ गई हूँ। शाबाश, जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो। देखो तो बेटा कौन आया दरवाजे पर। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, छत पे खड़ा होकर चौधरी के चांद को देखा। क्यों? आज ऐसी क्या खास बात है चौधरी के चांद में? बहुत खूबसूरत लग रहा है। वाकई लग तो रहा है। इसमें दुआ करो हम जल्दी से एक हो जाए। फिर अपनी छत पे खड़े होकर दोनों एक साथ इस चांद को देखा करेंगे। वैसे तुम फिक्र ना करो, मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारी सारी प्लानिंग कामयाब हो जाएगी। वैसे भी आपा जी ने कल हमें अपने घर सरप्राइज देने के लिए तो बुलाया हुआ ही है, और अगर सब कुछ ठीक किया ना, तो क्या पता कुछ दिनों में हमारी दुआ कबूल हो जाए। अरे मिशेल, जाओ चचा के लिए चाय तो बना कर लाओ। अभी लाए। बस बेटा, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने सब बच्चों के साथ खाना खाऊं। बहुत दिल चाह रहा था कि सब एक साथ इकट्ठे हों। तुम शमा और बिस्मा को भी जरूर लेकर आना। जी जरूर। आपा जी, ये अरमान ने आपके लिए भेजे। रहने दो बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? आप ऐसा क्यों कह रहे? हम पहले कौन सा हक अदा कर रहे हैं? हम तो बहुत शर्मिंदा हैं आपसे। ये लीजिए। जीते रहो बेटा, खुश रहो। मैं तुमसे एक और बात भी करना चाह रही थी। जी जी कहिए। देखो, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहे। तुम किसी न किसी तरह से बेटा बुरहान को यहाँ आने से मना कर दो। वो यहाँ आता है, आके मशल के साथ बदतमीजी करता है, फिर माँ बाप की बच्ची है। कल कला को खुदा न खास्ता कोई बात हो गई ना अगर, तो सारा इल्जाम मशल के सर पे ही आएगा। बुरहान को किसी ने क्या कहना, वो तो लड़का साथ है। क्या मतलब? उसने कुछ? नहीं 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 बेटा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं वैसे ही कह रही हूँ कि तुम उसको मना कर दो। देखो, शमा को भी ना बताना, ये बात वो खामखा फसाद करेगी। बुरहान से भी इसका जिक्र न करना, बस अपने तौर पे किसी न किसी तरह उसको मना कर देना। जी समझ गया। अम्मी, हाँ क्या बात है? बिस्मा कहाँ है? मैं इतनी देर से उससे आवाजें दे रही हूँ, सुनी नहीं रही। पहले आप मेरी बात गौर से सुने। क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। कैसी गड़बड़? बिस्मा आप ही कोई प्लानिंग कर रही है। किसी भी हालत में बिस्मा आप ही को घर से बाहर नहीं जाने दीजिएगा। यार कैसी प्लानिंग कर रही है? किसके साथ? अम्मी, जो मैं कह रहा हूँ उस बात पर बस अमल करें, और किसी भी हालत में उनसे जिक्र मत कीजिएगा। आज सारा दिन गुजर गया,
घर में से किसी ने भी फोन करके मुझे बर्थडे विश नहीं की, अम्मी ने भी नहीं। अम्मी तो हमेशा सुबह सुबह ही मुझे फोन करके बर्थडे विश कर देती थी। जिन्हें तुम याद नहीं, तुम उन्हें क्यों याद कर रहे हो? चलो केक काटते हैं। अरीशा, वो मेरी माँ है और माँ बाप का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर वो मुझसे नाराज हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उनसे नाराज हो जाऊं। रहमान, सारी जिंदगी फरमा बरदार बेटा बन के तुमने कौन सा तीर मार लिया? और वैसे भी तुमने ऐसा क्या कहा है जिसको वो माइंड करके बैठी हुई है? जो भी हो अरीशा, आज मेरी बर्थडे है, मेरा स्पेशल दिन है और ये दिन माँ बाप की दुआओं के बगैर अधूरा रह जाता है। अच्छा ठीक है, ये लो, मिलाओ उनका नंबर, मैं भी बात करूंगी, वापस इस्लाम दुआ कर लूंगी। नहीं छोड़ो। मिलाओ नंबर, स्पीकर ऑन करना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? याद आ गई तुम्हें अपनी माँ की? अम्मी, आज मेरी बर्थडे है। तो मनाओ ना अपनी चहेती के साथ, अब तो वही तुम्हारा सब कुछ है। माँ बहनों को तो तुमने खुद लाइन लगा दी है। अस्सलाम वालेकुम चची जान, कैसी हैं आप? खबरदार खबरदार, जो तुमने मुझसे बात करने की कोशिश भी की, चालाक माँ की मक्कार बेटी। चाट खाएंगे आप या बहुत खा ली? वाह अरीशा वाह। अरमान अहमद, अब तुम छुप कर भी अपनी माँ को फोन नहीं करोगे। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बदगुमान करूंगी, तुम सिर्फ मेरे होके रहोगे। माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हो तुम। लग रहा है कि छोटी सी डॉल मेरे सामने खड़ी है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है तुम्हें। अब इतनी भी छोटी नहीं हूं मैं। मेरी नजर से देखो ना, तो छोटी सी डॉल ही है। बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह। मुझे तो अंदाजा नहीं था ये कलर तुम पे इतना सूट करेगा। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो माशाल्लाह। कितनी प्यारी लग रही है, देखें, लग रहा है कि छोटी सी गुड़िया खड़ी। मेरी बेटी तो है ही बहुत प्यारी। अल्लाह करे मेरी सारी दुआएं सुन के। जी हाँ, सारी दुआएं इसको लग जाए, हमारे लिए कुछ नहीं बचा। अरे नहीं भाई, तुम नहीं जानते, तुम दोनों के लिए ही तो दुआएं करती रहती हूँ। लेकिन हम दोनों के लिए क्यों? क्योंकि तुम दोनों ही तो मेरे फरमाबरदार बच्चे हो। अरे बाकी सब तो ऐसे ही हैं बस। और हाँ, आज तो मैंने सबको खाने पे बुलाया हुआ है। जाओ बेटा, किचन संभालो जाके जल्दी। जी मेरा बेटा। वो बात याद है ना? खूब याद है बेटा। अरे इसीलिए इतनी सारा बखेड़ा किया है मैंने। बस उठा करे।
जो तुम्हारे दिल की आरज़ू है खुद पूरी करना है। इंशाल्लाह। मुझे बहुत उम्मीद है आपा जी। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, फिक्र नहीं करो। अम्मी आप सुन रही हैं मेरी बात? मैंने जाना है लाजमी। मैंने कह दिया तुम नहीं जाओगी। अब तुम्हें क्या मसला है? आपा जी अक्सर खाने पे सबको इनवाइट करती रहती हैं। अब इसके जाने पे क्या मसला है तुम्हें? नहीं जाएगी ये। और ये दावत आपा जी ने खामखा रख ली बगैर बताए। ये कोई तुक है? तुम मामूली सी बात को पतंगड़ बना देती। अच्छा, मैं बतंगड़ बना देती हूँ और वो तुम्हारी आपा जी? उन्होंने मना नहीं किया था बुरहान को अपने घर आने से? तुमने मुझे पैगाम दिया था ना। अगर उस घर में मेरा बेटा बुरहान नहीं जा सकता तो ये भी नहीं जाएगी। कोई बच्चा भी नहीं जाएगा वहाँ पर, कह दिया मैंने। मैं जा रही हूँ सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर। बिस्मा और बुरहान वहाँ कभी नहीं जाएंगे। चलो अंदर तुम। अब्बू बेटा तुम बाद में आ जाना ना। देखो इस वक्त तुम्हारी माँ का पारा बहुत हाई है। अगर मैंने कोई बात कर दी तो खामखा झगड़ा करेगी। ठीक है, अच्छा। आपा जी आपकी दुआओं की वजह से मेरा हर काम संवर जाता है, कामयाबी मिलती है। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। बस बेटा मैंने भी। और शमा कैसी हो बेटा तुम? ठीक हूँ। ये बताइए कि दावत किस खुशी में? अरे कुछ भी नहीं बेटा, मशल इम्तिहान में पास हुई थी। बच्ची की खुशी की खातिर मैंने सोचा हम सबको बुलाकर साथ खाना खा लो। अच्छा, वॉलेट निकालो। लाओ 500 रुपए दो। हाँ दो, बड़ी खुशी की बात है। ये लो भाई, पास होने के पैसे रख लो। आज तो वैसे भी तुमने नया सूट पहना है फुल मैचिंग के साथ। लगता है तुम्हें भी पहनने उड़ने का ढंग आई है। लो बेटा मेरी तरफ। दे दिए ना मैंने। लेकिन मैं भी तो दूं ना। नहीं क्यों दो, तुम्हारी कमाई में से दे रही हूँ। मैं कौन सी बेटे की कमाई खा रही हूँ बैठकर? वो तो जब से शादी हुई है मुझ पर तो बेटे की कमाई हराम है। शमा कैसी बातें कर रही हो? अब तो छोड़ दो इन बातों को। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ। वालेकुम सलाम बेटा। जीते रहो जीते रहो जीते रहो। शाम। भाई अब सब आए हैं यहाँ पर तो फसीहा और शमा, भाई तुम दोनों भी गले मिलो। दूर करो सब दिल से अपनी बुराइयां को दूर दे। क्या रखा है नाराजगियों में? जरा सी तो जिंदगी है बेटा। मैं तो मिलती हूँ लेकिन लोगों के दिल ना साफ हो तो मैं क्या करूँ? अच्छा अच्छा बस क्या रखा है इन बातों में बेटा? अरे हाँ वो बिस्मा क्यों नहीं आई भाई? हाशिम अरे जाओ जाकर लेकर आओ उसको बेटा। बैठो तुम, कोई जरूरत नहीं जाने की। आपा जी उसकी कोई सहेली आई हुई है, उसके पास बैठी। और वैसे भी मेरे बच्चों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। कैसी बातें करी हो शम्मा तुम? क्या हो गया तुम्हें? आपा जी मैं तो करती हूँ हमेशा सच्ची बात, चाहे किसी को कड़वी लगे। और वैसे भी यहाँ बैठकर सबकी जली कटी सुनने से बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। अरे शम्मा उबैद, अरे समझा बुझा के लाना था तुमने इसको। ये भी कोई बात हुई? ना खाना खाया ना कुछ और नाराज होकर चल दी। हमें देखकर वो कहाँ बैठ सकती थी? अच्छा है वो चली गई, वरना 2 लुक में खाना मुश्किल हो जाता। आपा जी मुझे तो समझ नहीं आ कैसे समझाऊं उसे। उबैद भाई अब आपको पता चला कि आपकी बीवी कितनी जिद्दी और अकड़ वाली है। फसिया तुमने टांका जरूर भर दांत है, तुम बात नहीं आ सकती। इस बार तुम आबा जी की तरफ क्यों नहीं आई यार? सारी प्लानिंग का सत्यानाश कर दिया। अगर नहीं आना था तो मुझे पहले बता देती ना। मैं पूरे तरीके से तैयार थी, पता नहीं एंड पे अम्मा को क्या हुआ है, मुझे रोक दिया उन्होंने आने से। क्यों? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है उनको शक हो गया है शायद, या उन्हें पता था इस बारे में कुछ। नहीं यार ये कैसे मुमकिन? भला मेरे और तुम्हारे अलावा जानता कौन है इस बात को? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है।
अच्छा खासा मौका तुमने अपने हाथ से गवा दिया। सब इकट्ठे हुए थे इतनी मुश्किल से, तुम आ जाती तो कितना अच्छा होता, कुछ ना कुछ जरूर हो जाता। अच्छा हाशिर सुनो, मैं अभी आ जाती हूँ ना। अब आने का क्या फायदा होगा यार, अब तो शमा चाची और अबैर चाचा भी घर पहुंचने वाले होंगे। फिर अब क्या करें? मैं क्या कह सकता हूँ, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही करेगा। हम बस इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं। कितना इंतजार करूं और ये मैं क्या बताऊं कितना इंतजार करो। क्या हो बिस्मा आपी, काफी अपसेट लग रही है आप। अरे इतना गुस्सा, सब ठीक तो है ना? मेरे मुंह मत लगो, समझ आई है? ये तो गलत बात है ना, किसी और का गुस्सा आप मुझ पे लिखा है। लगता है कोई नाराज हो गया है आपसे। अपना मुंह बंद रखो, अगर मेरे हाथों तोड़वाना नहीं है तो। इस थप्पड़ की चलन आज कम हुई है। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए कैसी हैं? शुक्र, खुश रहो, आबाद रहो। भाई अल्लाह ताला तुम दोनों सहेलियों को हमेशा ऐसे शादो आबाद रखे। आमीन। आपा जी आप यूं ही दुआएं देती रहीं तो हम यकीनन खुश रहेंगे। बेटा मेरी दुआएं तो हैं ही तुम बच्चों के लिए। बहुत अच्छी हो बेटा तुम, बशर का इतना ख्याल रखी, सारी जिंदगी यूं ही ख्याल रखना उसका। इंशाल्लाह आपा जी आप फिक्र ही ना करें, ये मेरी दोस्त ही नहीं मेरी बहन की तरह है। जीते रहो, शादो आबाद रहो। अच्छा मैं जा रही हूँ असर की नमाज पढ़ने के लिए, तुम दोनों बैठो गपशप करो। मशल खिलाओ पिलाओ ना अपनी दोस्त को। जी आपा जी अभी खिलाती हूँ, वैसे ये कुछ नहीं खाती। अरे वाह, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। ये बदला बदला सा रंग और रूप, ये निखरा निखरा सा चेहरा, किसकी मोहब्बत का असर है ये? वो हाशिर लाए हैं। जब ही तो सब कुछ दिख रहा है, यानी कि मोहब्बत अपना असर दिखा रही है। हाशिर भाई के साथ मोहब्बत का ये सफर तुम्हें मुबारक हो। अच्छा इधर आओ, बैठो। वैसे भी ना तुमसे मुझे एक बात करनी थी। अब रमशा, हाशिर भाई मुझे मिल तो जाएंगे ना? हर लड़की का मोहब्बत के बाद अपनी सहेली से पहला सवाल यही होता है, वो मुझे मिल तो जाएंगे ना। अरे पागल, यकीन नहीं था तो मोहब्बत क्यों की? मैंने खुद ब खुद थोड़ी की है, वो तो खुद ही हो गई और अच्छे लगने लगे। सुनो, जब तक पक्का यकीन ना हो तो कुछ नहीं मिलता। पक्का यकीन ही तो नहीं होता ना यार, आपा जी भी यही कहती हैं। देखो, जब तक तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा तो मुझसे सच्ची मोहब्बत कभी नहीं कर सकोगी। और मोहब्बत की सीढ़ी का पहला कदम यकीन होता है, और अगर तुमने हाशिर भाई से मोहब्बत की है तो उन पे यकीन भी करो। लेकिन रमशा, मैं खुद कैसे यकीन करूं, बताओ ना। उन्हें तो पता भी नहीं है मेरी मोहब्बत का। पागल, उन पर नहीं अपने आप पे यकीन करो। जैसे मुझे पूरा यकीन था कि उसामा मुझे मिलेगा और वो मुझे मिल गया। फिर दुआ करो मुझे भी ना तुम जैसा पक्का यकीन हो जाए। या अल्लाह, इसको भी पक्का यकीन दे दे। आमीन। अब खुश? अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। पापा जी, पापा जी, चाहे ईशा की नमाज नहीं पढ़ेंगी आप? अरे आज इतनी देर तक कैसे सोती रह गई मैं? अजी अब सारा दिन मसरूफ रही हैं और फसीहा ताई से भी बातें कर करके थक गई होंगी ना, शायद इसलिए नींद आ गई। नहीं नहीं, ऐसे लगता है कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जैसे मैदा पूछल पूछल। ऐसा करो, मुझे कहवा बना दो। ठीक, मैं इतनी देर में ईशा की नमाज पढ़ के आती हूँ। ठीक है आपा जी।
अच्छा, मशल मशल मशल। पापा जी, पापा जी, पापा जी, क्या हुआ है आपको? पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी। तुम कहाँ भाग रही हो? अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ भागूं। क्या हो गया है? पापा जी को मर गई वो? अरे क्या? क्या हुआ बेटा? पापा जी, पापा जी, क्या हुआ पापा जी को? मेरी बात नहीं सुन रही, गिर गई है वो। गिर गई? बात भी नहीं कर रही वो। अबू फौरन चलें। चलो बेटा, आ जाओ। चलो, मैं चादर लेकर आती हूँ। आप मांझी के बेटे हैं? आप मांझी के बेटे हैं? उन्होंने आपको बुलाया है, लेकिन ज्यादा बात नहीं करनी। पापा जी, पापा जी। अब्बास, उबैद, जी बेटा, मशल को सीने से लगा कर रखना बेटा। पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। बिन माँ बाप की बच्ची है तुम्हारा अपना खून है बेटा। अगर खून का हक अदा न किया तो कयामत के दिन जवाब दोगे। आपा जी, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? आप जल्द सेहतमंद हो जाएंगी, आप ठीक हो जाएं। नहीं बेटा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है बेटा। सुनो, उसको आशिक को और मशल को बुला दो। तुम सब
जाओ। नहीं चिंता इतना नहीं रोती, हमारी आपा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस दुआ करो उनके लिए। आपा जी कभी इतनी बीमार नहीं हुई है। अशल कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं कह रहा हूँ ना आपा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, प्रॉमिस। बहुत हो रही है, उसे खामोश करना चाहिए। जाओ। इतना ना रो मिशेल, वैसे भी ज्यादा रोने से मुसीबत ही होती है। मेरा मतलब यह है कि इस वक्त में हम सबको दुआ ही करनी चाहिए। बेहतर है कि तुम भी दुआ ही करो। मैं वैसे उससे पूछ रही थी कि क्या नाम है उसका। आशिर बेटा, जब तुम्हें आपा जी बुला रहे मुझे? हाँ आशिर, तुम ही जाओ बेटा। रुको, तुम यहीं ठहरो, पहले हाशिर को मिलके आने दो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आपा जी की हालत देख रही हो ना तुम। अल्लाह जाने उन्होंने इन दोनों के साथ क्या बात करनी होगी। हाँ, और अगर बड़ी बी ने मरने से पहले इनसे वादे वही ले लिए तो फिर क्या होगा? कुछ तो अल्लाह का खौफ करो, ये मौका ऐसी बातें करने का। ऐसे मौकों से तो लोग फायदा उठाते। मुझे बेटा, जाओ मेरा बेटा, जाओ आपा जी के पास जाओ, मरो पर। सुनो, लगता है फसिया भाभी की दाल नहीं गिरी। जी आपा जी। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम्हें याद है? मेरे मशल की हिफाजत करोगे ना? अब्बास से और उबैर से ज्यादा मुझे तुम पर भरोसा बेटा। आपा जी मुझे हर बात याद है, आप फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना। मशल मेरी जिम्मेदारी है आपा जी। हाँ, ये मैं आपको लेती हूँ। मेरी अमानत है तुम्हारे पास बेटा। अपने आप से ज्यादा इसकी हिफाजत करना। आपा जी मैं वादा करता हूँ, मैं मशल का हर तरह ख्याल रखूंगा। आपको कुछ नहीं होगा आपा जी। आपको आपा जी, आपको क्या हो रहा है? आपा जी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। आपा जी, मैं पानी दूं आपको? मैं पानी दूं? मुझसे बात तो करें ना। आपा जी,
मुझसे बात करें। आपा जी मुझसे बात क्यों नहीं करी? मुझसे बात नहीं करी हैं। क्या क्या हुआ? मुझसे नाराज हो गई हैं? आपा जी बोले ना, मुझसे बात नहीं करी। मुझे बात नहीं करी। मुझे बात नहीं करी। आपा जी मैं पानी दूं? पानी दूं आपको? पानी दूं? अपने आप को संभालना। मशल संभालो खुद को।